नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पानी पर तेजाबी हमले की। तो कैथल में पानी पर तेजाबी हमला हो गया। दरअसल पानी का विवाद था और उसके बाद मामला इतना बढ़ा कि बात यहां से आगे बढ़ते बढ़ते विवाद में पहुंचा। विवाद झगड़े में बदला और उसके बाद एक दूसरे पर एसिड के जरिए अटैक करने की इस वारदात को भी अंजाम दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कैथल में एसिड अटैक, 3 लोगों पर तेजाबी हमला, आपसे रंजिश में फेंका तेजाब। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, कड़े कानूनों और लाख कोशिशों के बावजूद एसिड अटैक की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। कैथल में एक परिवार तेजाबी नफरत का शिकार हो गया। आपसे रंजिश में एक ही परिवार के 3 लोगों पर बेरहमी से तेजाब फेंका गया है, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। एक ही महीने में एसिड अटैक की ये दूसरी वारदात है। इनका सीवरेज पे झगड़ा हुआ है। वो ईंट है उस 30 मिस्त्री जो मैनुअल बना हुआ था, इनकी वो ईंट पूछ रखी थी, उसी बात पे झगड़ा हुआ इनका। वो लड़का ये भी बोल कर गया है कि भाई मैं शाम नहीं होने देता, ठहर लूंगा, इनकी ये कर दूंगा। नहीं जी, थाना में जा रही है जी, पहले रिपोर्ट जा रही है थाना में। मामला राजबंदा का वो दे रखे है कागज, मानो वहाँ बैठ कर राजबंदा करवाया था। दोनों की सहमति आपसी झगड़ा था इनका? हाँ था जी, पहले आपसी झगड़ा था, वो दोनों बैठ कर समझौता कराया था मैंने। एसिड अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि पड़ोसी युवक है। सीवरेज के विवाद पर पहले भी पड़ोसियों में झगड़ा हो चुका था, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई थी। लेकिन विवाद एसिड अटैक तक पहुंच जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और उसकी भाभी है उषा देवी, जिनके उनका पड़ोसी है, उसी ने क्या नाम है एसिड अटैक किया है। और इनका आपस में कोई जैसे गली मोहल्ले का झगड़ा होता है, इस तरह झगड़ा था, कोई सी ज्यादा लंबी छोटी बात उसी नहीं। हाँ, मैं अभी एफआईआर कर रहे हैं और उनको बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। हरियाणा में एसिड अटैक की ये घटना पहली बार नहीं हुई। इससे पहले 9 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में 2 महिलाओं पर एसिड अटैक किया गया। बाइक सवार 2 युवक महिलाओं पर तेजाब फेंक कर फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि देश में एसिड अटैक्स पर इतना हो हल्ला मचने के बाद भी हालात जस के तस हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई, लेकिन उसका भी पालन होता नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एसिड खरीदने के लिए पहचान पत्र जरूरी है। खरीदार को तेजाब खरीदने का कारण भी बताना होगा। दुकानदारों को एसिड बिक्री का रिकॉर्ड भी रखना होगा। इलाके के एसडीएम को बिक्री पर निगरानी भी रखनी होगी। बावजूद इसके देश और प्रदेश में एसिड अटैक्स जारी हैं, जो इस बात का साक्षी हैं कि अब भी तेजाब से खेलने वालों के जहन में कानून का डर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आपके गली मोहल्ले में भी आपने झगड़े देखे होंगे, सीवरेज को लेकर, पानी को लेकर, और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं। लेकिन ऐसे झगड़ों में भी अगर इंतकाम लेने के लिए कोई एक दूसरे पर एसिड फेंकने का काम करने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि खतरा कितना आसानी से और कितने करीब से आपके आसपास मंडरा रहा है। क्योंकि एसिड बहुत आसानी से हमारे सिस्टम में लाख रोक टोक के बावजूद उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल ऐसे झगड़ों में भी अब होने लगा है। हमारे साथ अश्विनी कुमार जी जुड़े हैं, स्टूडियो में वकील हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अश्विनी जी, एक बात बताइए कि इतने सारे बातें होती रहती हैं, क्योंकि एसिड अटैक के ये कोई पहला केस नहीं है। इस तरह के केसेस लगातार आते रहते हैं। पहले प्रेम प्रसंगों में हमने देखा कि कैसे इसका इस्तेमाल शुरू हुआ कि भाई किसी लड़की ने मना कर दिया तो उस पर एसिड फेंक दिया गया। और अब जो है आपसी रंजिश में, आपसी छोटे मोटे झगड़ों में भी एसिड का इस्तेमाल होने लगा है। तो एसिड की उपलब्धता पर भी सुप्रीम कोर्ट ने या अदालतों ने पहले भी इसको लेकर गाइडलाइंस जारी किया है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऐसा है कि एसिड अटैक्स जो हैं उनको रोकने के लिए 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, जो निर्भया केस के बाद आया था, उसमें पनिशमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए थे। मिनिमम पनिशमेंट वाज 10 इयर्स अप टिल लाइफ, और जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उसको आपको
जितने भी उनकी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो सब देना जरूरी कर दिया था। पहले आप जैसे इंडिया में पहले भी होता रहा है, इम्प्लीमेंटेशन की बहुत मेजर आपको रोकूंगा एक मिनट, माफी चाहूंगा। अशोक कुमार एसएचओ हैं हमारे साथ, फोन लाइन पे हैं। अशोक जी स्वागत है आपका। जी अशोक जी, इस मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, इसमें एफआईआर लॉज हमने कल ही कर दी थी और जो भी इसमें दोषी हैं जी, हाँ वो सब अपना घर छोड़ के भागे हुए हैं, उनकी हम तलाश कर रहे हैं और हम शाम तक उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे, मुझे पूरा इस बात को लेके। और इसमें जो भी मतलब होगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है। एसिड की उपलब्धता को लेकर बहुत सारे कानून हैं, क्या ये पता चल पाया कि एसिड कहाँ मिला, जिसने बेचा उसके पास कोई रिकॉर्ड है या नहीं है? देखिए, उसमें ऐसा है कि जो अभी तक जो मेरे पास जानकारी आई है वो ये है कि ये जो लड़का है जो विक्टिम है जी, इनका अपना कोई दूध का काम है। तो जी बोलिए बोलिए। हाँ, इनका अपना दूध का काम है। हाँ, और क्या नाम है, जो जिनके पास अब एक्चुअली तो क्या है कि अभी हम इसकी जो तफ्तीश कर रहे हैं उसमें जो लोग मुलजिम जो भागे हुए हैं, हाँ, ये तो वो कानून गिरफ्तार होने के बाद ही बता पाएंगे वो लोगों को कहाँ से लेके आए। लेकिन अभी जो प्राथमिक तौर पे जो है अशोक जी, क्या पुलिस ने इस एंगल से सोचा भी है, क्या पुलिस ने इस एंगल से तहकीकात शुरू भी की है, या सिर्फ आप सिर्फ विक्टिम को अस्पताल पहुंचाने और आरोपी को तलाशने में ही लगे हैं? क्योंकि एक बहुत संगीन मामला है, बहुत सख्त सुप्रीम कोर्ट के और अदालतों के वक्त वक्त पे आदेश आते रहे हैं इस चीज को लेकर कि एसिड बेचने वाले को भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है और एसिड किसको बेचना है इसको लेकर भी गाइडलाइंस है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो बात वो लोग बता जो जिन्होंने तेजाब फेंका, वो ये बात वही लोग बता पाएंगे ना कि गिरफ्तार होने के बाद कि वो तेजाब कहाँ से लेके आए। अच्छा जी, उस इलाके में एसिड किस तरह से उपलब्ध है ये आप बता सकते हैं? जो लोग एसिड उस इलाके में बेचते हैं, क्या वो इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं, गाइडलाइंस आप फॉलो करवा पा रहे हैं वहाँ? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। ये गाइडलाइंस जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो भी गाइडलाइंस है इसके बारे में जी, जो लोग इसका बेचते हैं उनका अपना लाइसेंस है, वो हम प्रॉपर्ली उनको चेक भी करते रहते हैं टाइमली और वो चेक कर रहे हैं हम लोग। तो आपने आसपास के जो इस तरह से बेचते हैं एसिड उनसे उनके रिकॉर्ड खंगाले कि उन्होंने बेचा है या नहीं? नहीं, देखिए उसमें ऐसा है कि तेजाब का जो मामला है, जैसे कि जो लोग दूध का काम करते हैं वो भी लोग तेजाब यूज करते हैं, जो मुझे बताया गया है। जो लोग सुनारे का काम करते हैं वो लोग भी तेजाब यूज करते हैं, जो मुझे बताया गया है। दूध का काम और तेजाब, ये लिंक समझ में नहीं आया, आप हमें बताएंगे? ये मेरे को बताया कि जो लोग तेजाब का क्या नाम दूध का काम करते हैं वो लोग उनके उसकी सफाई वगैरह के लिए ना जो बर्तन वगैरह है उसको बताया कि वो लोग तेजाब यूज करते हैं। ठीक है, आप एक बात बताइए कि अब इसमें कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है आपने? 326B, 452। नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन धाराओं के बारे में मतलब बताएं ताकि हमारे दर्शक समझ सकें इनको। 452 होता है कि किसी के घर में ना मतलब हथियारों के साथ प्रवेश करना अनाधिकृत तरीके से। ठीक है। और 326B जो है वो तेजाब फेंकना किसी के ऊपर, और जिसमें कि नुकसान जैसे कि किसी अंग का भंग ना होना, मतलब ज्यादा मतलब चोट ना हो जी। और 148 और 149 है कि सलाह मशवरा करके बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर हथियारों के साथ किसी के बैठक करें। जी, आप हमारे साथ लाइन पर रहिए। हरि किशन इस पीड़ित परिवार से एक सदस्य हैं। हरि किशन जी स्वागत है आपका। हरि किशन जी, हरि किशन जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हरि किशन जी सुन पा रहे हैं? लगता है कहीं और व्यस्त हैं। अशोक जी, आप कह रहे हैं कि इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे क्योंकि आप पुलिस के अधिकारी हैं और आप लगातार समाज में इस तरह के क्रिमिनल ऑफेंसेस को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि क्यों एसिड अटैक्स के मामले थम नहीं रहे हैं? सिर्फ इस मामले की बात ना करें, पूरे होल में अगर हम हरियाणा को भी देखें, देश में भी देखें, क्यों एसिड अटैक के मामले थम नहीं रहे? आपको लगता है कानून में कमी है कहीं? अपनी तरफ से पूरा अपना काम कर रहा है, पूरा सख्त है कानून, लेकिन बावजूद भी और सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो जिनमें फांसी तक पहुंचाना है, लेकिन रुक तो वो भी नहीं पा रहे हैं ना। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी अशोक जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करेंगे कि आज आपने जो आश्वासन दिया है कि शाम तक गिरफ्तार कर लेंगे और उस एंगल से सोचेंगे आप उसको पूरा कर पाए। हमारे साथ आपको बताएं कि परिजन भी जुड़े, लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। अश्विनी जी हैं हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में। अश्विनी जी, एक बात बताइए कि स्टेटमेंट आपने सुना पुलिस वाले जो कह रहे हैं, सचिव साहब जो कह रहे हैं, उस एंगल से अब तक सोचा ही नहीं गया क्या कि भाई एसिड अटैक अगर हुआ है तो एसिड कहां से उपलब्ध हुआ और इसको लेकर अदालत के आदेश भी हैं?
इसमें ऐसा है कि एसिड तो बहुत ही इजीली अवेलेबल है जी। डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस की एसिड को आप इतनी आसानी से बेच नहीं सकते। एसिड को इतनी आसानी से आप स्टोर कर रहे हैं तो यू हैव टू मेंटेन, एक डायरी मेंटेन करना पड़ेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। वो ज्यादातर जगहों पर नहीं होता है क्योंकि एसिड जो बेचने वाले होते हैं उनकी दुकानें बहुत छोटी होती हैं। ठीक है। और जो खरीदने वाले होते हैं, जैसे आप SHO साहब ने बोला कि एसिड जिसने खरीदा था उसके गाय का काम था, वो बर्तन धोने के लिए भी एसिड यूज कर रहा है। अगर कोई आदमी अपने हाउस होल्ड इक्विपमेंट को साफ करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर सकता है तो अवेलेबिलिटी तो इसका मतलब यही है कि बहुत इजीली अवेलेबल है जी। ये अवेलेबिलिटी कम करनी पड़ेगी। देयर आर बहुत ऑल्टरनेटिव होते हैं एसिड के, वो एसिड के ऑल्टरनेटिव लाने पड़ेंगे और अगर हो सके तो उस पर हमें एक तरह का आप सब्सिडी दे सकते हैं फार्मर्स को, स्पेशली अगर उनको इतना यूज है। ऐसी चीजों का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो ये इजीली अवेलेबल भी हो और इजीली आपको अप्रोच जो है आपकी वहां तक हो सके। हरिकिशन जी हमारे साथ परिजन जुड़े हैं। हरिकिशन जी स्वागत है आपका। हरिकिशन जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हरिकिशन जी आवाज मिल रही है आपको? लगता है अभी अस्पताल पे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है, थोड़े थोड़े जो शब्द सुनाई दिए उसे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है क्योंकि एसिड अटैक के बाद यहाँ इनके परिवार की महिलाएं जो हैं वो घायल हैं। अश्विनी जी एक बात बताइए कि हम अब बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, कोर्ट बहुत सारे मामलों में हमने देखा है कि कोर्ट स्वतः संज्ञान भी लेता है और वैसे भी जब वहाँ लोग पहुँचते हैं अपनी रिक्वेस्ट लेकर तो कोर्ट इस तरह के फैसले सुनाता है, उसके बावजूद इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता है? हमारा सिस्टम इतना लचर क्यों है? क्योंकि एसिड अटैक ने कई लोगों की जिंदगियां तक बर्बाद कर दी है, कई लड़कियों के चेहरे इतनी बुरी तरह से खराब हो गए कि उनको अब प्लास्टिक सर्जरी करके भी, कई बार प्लास्टिक सर्जरी करके भी उस तरह से फिर से नहीं ठीक किया जा पाया है। देखिए एसिड अटैक को अगर हम ये देखें कि किसी आदमी ने किसी रंजिश में कोई वेपन यूज करके किसी को मार दिया या चोट पहुंचाया तो वो गलत होगा। आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि मेजॉरिटी 99% ऑफ एसिड अटैक विक्टिम्स आर फीमेल्स। व्हाई? अगर दो मर्दों में ये लड़ाई हो रही है तो एक दूसरे के ऊपर एसिड क्यों नहीं फेंकते? दिस इज बिकॉज द मेंटालिटी ऑफ सोसाइटी इज टू सबवर्ट विमेन। लड़कियों को नीचा दिखाना, उनके ऊपर एसिड फेंक देना, ये सारी वारदातें जो हैं ये लड़कियों के खिलाफ हैं। सोसाइटी ये दिखा रही है इन वारदातों को देखा के कि देखो लड़कियों को घर के अंदर रखो, बंद करके रखो। मतलब इसका एक सोशल कॉज भी है। ये सोशल कॉज है। इसमें कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि दो मर्दों में जो लड़ाई हुई है उसमें एसिड यूज किया गया है। वहां पर वो तलवार निकाल लेते हैं या बंदूक निकाल लेते हैं या डंडे से मारते हैं, लेकिन लड़कियों के ऊपर इस तरह की क्यों एसिड यूज किया जा रहा है? क्यों एसिड यूज किया जा रहा है? इसका एक सोशल कॉज भी है। बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है और इसका ये जो एंगल है इस पर भी हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ जो परिस्थिति है वो साफ तौर से, जहां वकील साहब इशारा करना चाह रहे थे कि इसका एक सोशल कॉज है और उस सोशल कॉज को देखना होगा, लेकिन साथ ही साथ इसका जो क्रिमिनल एंगल है या जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको क्यों नहीं फॉलो कराया जा रहा है, उनका क्रियान्वयन जमीन स्तर पर क्यों नहीं हो पा रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौट रहे हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। सुनो हमारी हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा पेंशन और निःशक्त पेंशन की राशि बढ़ा के 1200 रुपये प्रति माह कर दी है। ये सच में 200 रुपये हर साल पेंशन की राशि बढ़ा के दी जाएगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ने आवास निर्माण की खातिर 50,000 और 10,000 रुपये की जगह अब हमने मिलेंगे 93,000 और
20,000 रुपये। राइव थारे मकान बनेंगे मजबूत और गैली गैल शौचालय भी। और हमारी बेटी का क्या होगा सरपंच साहब? विवाह शगुन योजना के तहत इब हरेक गरीब विधवा की बेटी के ब्याह पे मिलेंगे 41,000 रुपये। इब तेरी बेटी का ब्याह बड़ी धूमधाम से होगा। हमारी सरकार वाकई गरीबों की सरकार है। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। देखिया भाई, इस सरकार ने ऑनलाइन सुविधा देके लाइन छोटी करा दी। भाई यो कमाल तो ई उपचार प्रणाली का है। इससे एक बार पंजीकरण कराने पर राज्य के सभी सरकारी अस्पताल में मरीज का पूरा रिकॉर्ड रहा है। हाँ भाई, इससे किसी भी अस्पताल में मरीज का इलाज आराम तो हो जाएगा। अरे सुविधा तो गणित है भाई, इलाज का खर्चा भी बच रहा है। अरे और तो और अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयाँ मुफ्त मिलने लाग रही हैं। अब सस्ते दामों पर MRI और CT स्कैन भी हो जावे से। लोग गाना गणाए फायदा हो रहा है। सरकारी अस्पताल में डायलिसिस और प्लेट की सुविधा मिल रही है। सरकार प्रत्येक अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। हमारे यहाँ अस्पताल में इलाज अच्छा हो रहा है और सुविधाएं भी घनी है। इबे तो यार शुरुआत से घना काम होने लग रहा है। कल्पना चावला के नाम पे मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। हाँ, ये सरकार तो घना काम कर रही है भाई। ब्रेक के बाद खास खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है और वो आदमी आदमी के बीच के झगड़ा हो तो उसमें बहुत सारी वेपन्स होते हैं जिसका इस्तेमाल होता है। डंडा, ईंट, पत्थर, गोली, बंदूक, तलवार, चाकू, बहुत तरह की चीजें होती है। लेकिन जब लड़कियों पर या महिलाओं पर अटैक होना होता है तो एसिड अटैक क्यों करते हैं लोग? क्या हमारे समाज की वो मानसिकता कि भाई लड़कियों के लिए उनका चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर उनके चेहरे पर किसी तरह से वार किया जाए, उसको विकृत कर दिया जाए तो उनकी एक्सेप्टेंस कम हो जाती है या खत्म हो जाती है? क्या इस सोच की वजह से एसिड अटैक हो रहा है? और क्या इजीली अवेलेबिलिटी जो है एसिड की वो लाख आदेशों के बावजूद, लाख निर्देशों और गाइडलाइंस के बावजूद वो नहीं रुक पा रहा है, उसको रोक नहीं पा रही है प्रशासन? हमारे साथ अश्विनी जी हैं, अधिवक्ता हैं। अश्विनी जी, एक बात बताइए कि अब क्योंकि इस तरह के केसेस हमने देखा है पिछले कुछ वक्त में भी सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें तो 9 तारीख को इसी महीने कुरुक्षेत्र में 2 महिलाओं पर एसिड अटैक हुआ था। बाइक सवार 2 युवकों ने महिलाओं पर तेजाब फेंक दिया था। क्या ये इसलिए भी हो जाता है कि अब अगर कोई लड़की या कोई महिला कहीं से जा रही है तो उस पे ये अटैक करके निकल जाना वहां से आसान हो जाता है? जैसे आप चाकू निकालते हैं या तलवार निकालते हैं तो आसपास के लोग आपको देख सकते हैं, आपको पकड़ सकते हैं। एसिड तो एक बोतल में लिया, फेंक दिया और निकल गए। क्या भागने में भी जो आसानी होती है ये भी एक रीजन है? बिल्कुल, भागने में आसानी भी है और उसको जैसे किसी भी वेपन से अगर आप कोई अटैक कर रहे हैं तो चाकू से आपको जाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। एसिड में आप डिस्टेंस में भी फेंक सकते हैं, लेकिन बात वो नहीं है। एसिड से, एसिड अटैक के पहले हमेशा किसी का मेंटालिटी होता है।
अगर उसको चाकू मारना था, अगर किसी लड़की से उसको इतनी घृणा है कि वो उसको चाकू मार के खत्म कर दे, तो वो बात अलग है। लेकिन एसिड फेंकना से उस जो आदमी ये फेंक रहा है, जो आदमी ये काम कर रहा है, उसको पता है कि अगर वो महिला शादीशुदा नहीं है तो उसकी शादी नहीं होगी, अगर वो महिला शादीशुदा है तो उसको बाद में धुतकारा जाएगा क्योंकि वो एसिड फेंक रहा है। उसके चेहरे पर ही अटैक होएगा। हाथ पर कभी गलती से होता है, हाथ पर वो जानबूझ के नहीं फेंकने की कोशिश कर रहा है, फेंकने की कोशिश वो चेहरे पे कर रहा है। फेंकना वो हमेशा चेहरे पर चाहता है, लेकिन गलती से कभी हाथ पे लग जाता है। मतलब ये है कि एसिड के जरिए सिर्फ फिजिकल चोट नहीं पहुंचाने की कोशिश होती है, आप इंटरनल चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। एक लड़की के बारे में सोचिए, जो कि एक लड़की का कहना होता है कि वो गहना पहने, मतलब आभूषण लगाए, और उसको आपने इस तरह से डिसफिगर कर दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत जगह ये होता है क्योंकि उसने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, आप प्यार में पड़ गए उन्होंने आपको वापस प्यार नहीं किया तो आपने उनके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अभी यहाँ पर देखिए, आपके आपस में नेबर के साथ लड़ाई हुई तो आपने महिलाओं के ऊपर जाके उनके एसिड फेंक दिया। ये तो एक सोसाइटी का डिजीज है जो कि सिर्फ यही नहीं दिखता, वो इस बात पे भी दिखता है कि आप महिलाओं का सरेआम मतलब डेली एक रेप केस हो रहा है। अभी संडे को एक 4 साल की लड़की का फिर से गुड़गांव में रेप हुआ। ये सारी चीजें सिर्फ ये दिखाती हैं, ये दर्शाती हैं कि हमारी सोसाइटी लड़कियों को किस तरह से देख रही है, कहाँ देखती है और कहाँ सोसाइटियों में लड़कियों की क्या इज्जत रह गई है। आप बोलने को कितनी चीजें बोलते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन सोसाइटी क्या कर रही है? अगर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर घर घर जाके ये बात बोले। अच्छा, कुछ आंकड़े भी दर्शकों के साथ साझा कर लेते। देश भर में 3 साल में 300% बढ़े हैं तेजाबी हमले। 2011 में एसिड अटैक के 83 मामले सामने आए हैं। 2012 में 85 मामले दर्ज किए गए हैं। 2013 में 66 मामले दर्ज किए गए। 2014 में 310 मामले सामने आए। तो किस तेजी के साथ ये एसिड अटैक के मामले बढ़े, ये अपने आप में बहुत गंभीर है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 186 मामले, दिल्ली में 27 मामले, मध्य प्रदेश में 53, गुजरात में 11, हरियाणा में 7, महाराष्ट्र में 6, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4, बिहार और ओडिशा में 3 मामले दर्ज किए गए। मतलब पूरे के पूरे हिंदुस्तान को एसिड ने चपेट में ले रखा है। आप ये देखिए कि एसिड के इतने मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन इसमें कितने ऐसे एसिड के विक्रेता हैं जो बेच रहे हैं, जिनको पकड़ा गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने ऐसे एसिड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको पकड़ा गया हो, क्योंकि सोर्स तो बहुत सारे हैं। अगर आप सोर्स को ही अटैक नहीं करते हैं तो आप ऐसे जगह जगह जाके एक आदमी को कहां पकड़ेंगे? इनफैक्ट मुझे लगता है आइडेंटिफाई तक नहीं हो पाते होंगे ज्यादातर केसेस में, क्योंकि इतनी आसानी से अवेलेबल है एसिड हमारे सोसाइटी में। बिल्कुल सही बात है। हम तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि आखिर एसिड खरीदा कहां से हो। जैसे अभी ये कैथल का ही मामला ले लीजिए, कैथल का मामला ले लीजिए, उसमें एसएचओ ने ये बोला था कि अगर हमें पहले उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा तब पता चलेगा कि वो कहां है, कहां से लिया था। आप पहले ही जाके वहां पे देखिए ना कहां आपको रोकूंगा, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसकी बात करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गुड़गांव से। पुलिस थानों में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। हम महिलाओं की ही बात कर रहे थे और इसी बीच ये बड़ी खबर आ गई। कांस्टेबल ने 25 वर्षीय विवाहिता के साथ छेड़छाड़ की है। ये आरोप एक कांस्टेबल पर लगा है। पुलिस थानों तक में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो अपनी सुरक्षा के लिए वो किससे और कहां उम्मीद करेंगी, क्योंकि एक कांस्टेबल ने 25 साल की एक विवाहिता के साथ छेड़छाड़ की है। थाने ही शायद ये पहुंची थी महिला। हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पाई है और डिटेल जानकारी हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो आरोप सामने आया है वो एक पुलिस कांस्टेबल पर आरोप लगा है कि 25 साल की ये विवाहिता हैं और इनके साथ गुड़गांव में एक थाने में पुलिस के कांस्टेबल ने छेड़छाड़ की है। उस प्रदेश में जहां हम अभी चर्चा कर रहे थे, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें होती है, महिला थानों की बात होती है, बेटियों की स्थिति दुरुस्त करने के लिए करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन मानसिकता में बदलाव कैसे आएगा? मामले को दबाने की कोशिश भी अब हो रही है। फर्रुखनगर थाने का ये मामला सामने आया है। नीरज वशिष्ठ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे। नीरज, कहां से ये मामला सामने आया और फिलहाल क्या कोई एक्शन लिया गया है? नीरज, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है नीरज तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है।
लेकिन आपको बताएं कि मामले को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। फर्रुखनगर थाने का यह मामला बताया जा रहा है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल पर ही एक महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप सामने आए हैं। गुड़गांव से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुलिस थानों में ही लड़कियां और महिलाएं खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं। कांस्टेबल पर एक विवाहिता के साथ, जो 25 वर्षीय विवाहिता है, इनके साथ अश्लील हरकत करने और इनके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। अश्विनी जी, आप हमारे साथ आए, जुड़े, हालांकि वक्त थोड़ा कम पड़ गया। ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें और ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर्स पे हम डिस्कस कर सकते थे। फिर भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। तो खास खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि एसिड अटैक के मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं और क्यों कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस इसको रोक नहीं पा रही है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।